एक समय की बात है, सरला और अजय मुंबई में अपने इकलौते बेटे अभि के साथ रहते थे। सरला का पति और बेटा दोनों ही काफी पुराने ख्यालात के थे। दोनों का मानना था कि आज के जमाने में भी महिलाओं की जगह सिर्फ चार दीवारी के अंदर है और उन्हें हर वो बात माननी पड़ती है जो उनके पति या घर का पुरुष उनसे कहे। हालांकि सरला को अपने पति और बेटे की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उनके दबाव में आकर सरला को उनकी सभी बातें माननी पड़ती थी। अब अभि काफी बड़ा हो चुका था और उसके लिए उसके पिता ने प्रज्ञा नाम की लड़की भी चुन ली थी, जिसके साथ जल्द ही अभि की शादी हो जाती है। अब प्रज्ञा बहू बनकर सरला के घर आ चुकी थी, जो कि अपनी सासू माँ की तरह ही नए ख्यालात की थी। लेकिन सरला उसे हर वक्त कहती थी कि इस घर में सिर्फ पुरुषों की चलती है। अगर तुमने अपने पति या अपने ससुर की बात को मानने से इनकार किया तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ कि कहीं तुम्हें इनके अत्याचार का शिकार ना होना पड़े। तभी प्रज्ञा अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? पता है ना कि जुल्म करने वाले के साथ साथ जुल्म सहने वाला भी अपराधी होता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं पिता समान ससुर और अपने पति की ये सोच बदल कर ही रहूंगी। तभी एक दिन मॉर्निंग में जब प्रज्ञा किचन में खाना बना रही थी, तब अभी उससे कहता है कि तुम ये काम बंद कर दो, पहले मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे सुबह उठकर सबसे पहले कॉफ़ी पीने की आदत है। पता नहीं कब सुधरोगी तुम। तभी प्रज्ञा अभि को कॉफ़ी देने से मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद कॉफ़ी दूंगी। इसी तरह प्रज्ञा ने अभि की कई और बातों को भी मानने से इनकार कर दिया था और दूसरी तरफ सरला भी अपने पति के इशारों पर नाचना बंद कर देती है। और जब अभि और अजय का अत्याचार प्रज्ञा और सरला में बढ़ने लगता है, तब दोनों ही सास बहुएं घर का सामान उठा उठा कर पटकने लगती है। दोनों ने घर का बुरा हाल कर दिया था, जिससे घर घर की तरह दिख ही नहीं रहा था और सास बहू के इसी तमाशे से आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। तभी सभी लोगों के सामने दोनों सास बहू अभि और अजय से कहती है कि देखो, अगर तुम आज भी पहले के जमाने में जीना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि एक पत्नी का फर्ज क्या होता है, लेकिन उसे एक दासी के तौर पर इस्तेमाल करना ये इंसानियत नहीं है। तुमने तो अपनी इंसानियत ही खो दी है। और देखो आज घर का हाल क्या है। घर के इस हालत से ही ये साफ जाहिर होता है कि अगर घर में महिलाओं की इज्जत ना हो तो घर कभी घर रह ही नहीं सकता। अब सास बहू के इस तमाशे से अजय और अभि समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, जिसके लिए वो सभी के सामने अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ पत्नी का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।